हेलो, वेलकम बैक। आज थर्सडे है और थर्सडे के दिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है और आज हमने निफ्टी में ट्रेड लिया है। अभी हमारा लॉस चल रहा है। एंजल में आप देख सकते हो 2,000 रुपये का लॉस है और हमारा एम स्टॉक में 3,000 का लॉस चल रहा है अभी, 3,600 रुपये का। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने पोजीशन ली है। पहले बात कर लेते हैं एंजल की। हमने पोजीशन ली थी 19,750 की पीई के। हमने 12 लॉट सेल किए थे। उसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसका 20 रुपये पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद अगेन मार्केट में रिवर्स आया और ये कम हो गया, बट स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका था। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारा स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। अभी मैं लॉस में हूँ, ये लॉस मैं शाम तक कैसे न कैसे करके रिकवर कर ही लूँगा, इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ मैं। और एक तरफ मेरा जो लॉस चल रहा है वो 3,000 रुपये का चल रहा है। इसमें भी मेरी पोजीशन कुछ एग्जिट कर दी थी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। अगेन मैंने नई पोजीशन बनाई थी। अभी का प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं, आज का लॉस चल रहा है 26 रुपये। इसमें इसमें 1,500 रुपये हो गया है। तो अभी हम देखते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं। छोटी पोजीशन बनाई है, जैसे मैं पोजीशन चेंज करूंगा वापस अगेन मैं वीडियो इसमें ऐड कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं। तो कम बैक। टाइम हो चुका है 1:41। अभी जो हमारा उस समय का जो लॉस चल रहा था 3,000 रुपये एंजल में चल रहा था और समथिंग 3,000 रुपये हमारा एम स्टॉक का लॉस चल रहा था। ऑलमोस्ट हमने हमारा लॉस रिकवर कर लिया। देखो, पैसा कमाने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं अगर देखो जल्दबाजी में अगर मैं कोई गलत फैसला लेता तो मेरे को लॉस बड़ा हो सकता था। मैंने क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस फिक्स किया। मेरे को उस स्टॉप लॉस पे अपना पोजीशन एग्जिट करना ही था। तो मैंने देखो वापस पोजीशन आप देख सकते हो। अभी ऑलमोस्ट ये सारी 1 रुपये के करीब चली गई है। तो कुछ समय बाद ये जीरो हो जाएगी। और जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो हुआ था 6,600 रुपये का। वो भी जीरो हो चुकी है। अगर उस पोजीशन पे बने रहते तो हमारा लगभग 12,000 के करीब प्रॉफिट होता अभी। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस रखना ही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी इसके ऊपर स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर ना जाए। हो सकता है वो 100 चला जाए, 100 से ऊपर भी चला जाए। तो इस स्थिति में हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अपना दिमाग का प्रयोग करो, इतने बड़े लॉस हमें झेलना नहीं है। मैंने इसमें भी स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगा दिया था। मेरा स्टॉप लॉस 15 रुपये का था। मैंने हल्का सा टेल करके इसको 20 रुपये में किया था, ताकि मैं पोजीशन तुरंत जैसे ये 11-12 पे आता तो मैं पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश करता। पर ऐसा नहीं हुआ। इसने क्या किया, मैंने जो 15 का स्टॉप लॉस रखा था वो मैंने हटा दिया। फिर ये अचानक 15 के ऊपर निकल गया, इसलिए मैं 20 पे स्टॉप लॉस लगा के तुरंत एग्जिट कर दिया मैंने। एम स्टॉक में आप देख सकते हो 700 क्वांटिटी पी और सी की शॉर्ट कर रखी है। जो इसमें 3,000 का लॉस था वो भी रिकवर होके लगभग जीरो हो गया पैसा। अभी हमें क्या करना है, अभी मैं वापस 2 बजे बाद एंट्री लूँगा। 2 बजे के बाद मैं मार्केट में देखना शुरू करूँगा कि अब हमें क्या पोजीशन बनानी है। अगर मैं उस समय कोई पोजीशन बनाऊँगा तो मैं अगेन वीडियो ऐड कर दूँगा इसी के अंदर। पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने नोटिस किया है। मैंने निफ्टी का हमेशा से यही नोटिस किया है कि 10 बजे से पहले इसमें सेलिंग की ट्रेड नहीं लेना है। मैं जब भी 10 बजे से पहले इसमें ट्रेड लिया हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मेरा स्टॉप लॉस हमेशा हिट होता है। अगर आज मैं इसमें पोजीशन मेरा 10 बजे बाद लिया होता तो आज मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में होता। दोनों तरफ लगभग 20,000 के करीब में अभी प्रॉफिट में चल रहा होता। ऐसा नहीं हुआ। फिर भी देखो, बड़ा रिस्क मैं अब लूँगा नहीं, तो रिस्क बड़ा लेना नहीं है। और मैंने ओपन कर लिया है ऑप्शन चेन। अभी देखो, ये ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है कि जो एट द मनी है 19,800 की सी 17 रुपये पे चल रही है और पी 7 रुपये पे चल रही है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रेडल बना सकता हूँ, क्योंकि इनमें से एक तो जीरो होना ही है। बट मैं अभी स्ट्रेडल बनाऊंगा नहीं, फालतू में मेरे को लॉस खाना नहीं है। मेरा एक ही टारगेट है, पूरे महीने में मेरे को प्रॉफिट में रहना है। एक सिंगल दिन भी लॉस बुक नहीं करना है, ये मेरा टारगेट रहेगा। मार्केट अगर बुरी तरह से ट्रेंडिंग होता है तो उस दिन का भी हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे ताकि हमें लॉस ना हो। अभी देख सकते हो आप, 19,850 की सी 3 रुपये की चल रही है और 19,800 की पी 7 रुपये के करीब चल रही है। यहाँ पर भी हम पोजीशन बना सकते हैं, पर हम इसमें स्ट्रंगल नहीं बनाएंगे। यहाँ पे अगर हमने यहाँ स्ट्रंगल बनाया, मान लो मार्केट नीचे गिरता है, तो ये 7 रुपये वाली चीज़
₹7 का जो प्रीमियम है सीधा 43 रुपये का हो जाएगा अगर यहाँ से 50 पॉइंट भी नीचे जाता है मार्केट। और अगेन हम इस तरफ देख सकते हैं, अगर 50 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है तो ₹16 का प्रीमियम ₹60 का हो सकता है। इसलिए थोड़ा हल्का सा डर है। पोजीशन जो हम लेंगे वो 2 बजे के बाद लेने की कोशिश करूंगा, या 2:40 से 45 मिनट बाद लूंगा, क्योंकि अभी जो मार्केट का टाइम है ना वो 1.5 घंटा बाकी है लगभग। अगर इतना टाइम बाकी है तो मेरे को कभी भी मूवमेंट मिला तो लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं अभी पोजीशन नहीं लूँगा। मैं जो भी पोजीशन लूँगा 2:30 बाद लूँगा, क्योंकि उस समय के बाद मार्केट में केवल आधा घंटा रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा रहेगा 2:30 बाद। और मार्केट ऑलमोस्ट 3 बजे बाद प्रीमियम का लगभग दिख जाता है कि कौन जीरो होने वाला है कौन नहीं है। तो जो फेस होता है वो 2:30 से लेकर 3 बजे तक का फेस बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है। हम उसी समय ट्रेडिंग करेंगे। देखो दिमाग इतना लगाना है, हमें क्या करना है, ओटीएम की जो प्राइस है, प्रीमियम जो ओटीएम का है उसको सेल करना है और स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस हमें पक्का लगाना है, साथ में साथ हमें हेज बाई भी करना है। अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस स्थिति में जो हमने हेजिंग के लिए जो पोजीशन बना रखी है उसका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा थोड़ा, तो हमारा लॉस नहीं होगा। आप इस बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मेरे को ये क्लियर नहीं है। आप ये तभी समझ पाओगे जब आप मेरे साथ बने रहोगे। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, अगर आपको लॉस है तो मेरे साथ चलिएगा, आपका पूरा लॉस रिकवर करवा दूंगा मैं। 100% गारंटी है। अपना खुद का दिमाग लगाओ, दिमाग यूज करो और प्रॉफिट निकालो डेली का डेली। थोड़ा अमाउंट होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 लाख रुपए तो अमाउंट आपके पास होना ही चाहिए। तो देखते हैं, हम जब भी पोजीशन बदलेंगे उस समय फिर वीडियो बनाएंगे और इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। अगेन मार्केट में आ चुके हैं, तो टाइम हो गया है 3:16। ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने वाला है, हम पोजीशन क्लोज करने वाले हैं। और इधर एम स्टॉक में जो हमारा प्रॉफिट कम चल रहा था वो हमने एक अच्छी खासी एक ट्रेड मारी और अपना प्रॉफिट चला गया 7,000 रुपये। मैंने इसमें क्या ट्रेड मारी वो एक्चुअल में मेरे को बताना चाहिए था, उस समय मैं वीडियो फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जब मार्केट में मूवमेंट होता है ना तो बहुत फास्ट होता है और मेरे पास एक फ़ोन है और मेरे को वीडियो इतना अच्छा बनाना आता नहीं है, इसलिए मैं उस समय लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैंने उस समय क्या किया, मैंने इसमें एक स्ट्रेडल बनाया था, मैंने 19,800 का स्ट्रेडल बनाया था और उस समय मार्केट 19,805 या 6 रुपये पे चल रही थी निफ्टी का प्राइस। उस समय मैंने एक स्ट्रेडल बनाया तो मैंने छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके रखा। तकरीबन 16 रुपये का मैंने सी सेल किया और 8 रुपये का पी सेल किया। 16 रुपये के सी का मैंने स्टॉप लॉस 20 रुपये रखा था और 8 रुपये की पी का मैंने 15 रुपये रखा था। इस प्रकार मैंने पोजीशन बनाई और उसको होल्ड किया, मेरे को ये प्रॉफिट हुआ। तो अभी मैं पोजीशन क्लोज कर देता हूँ। ऑर्डर ओपन ऑर्डर में मैंने जो सुबह जो स्टॉप लॉस लगाए थे वो अभी भी लगे हुए हैं, सभी को कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल कर दिया, पोजीशन हमारी हमने एग्जिट कर दी। अभी एक तरफ रहा है एम स्टॉक, इसमें जो हमारी पोजीशन है वो हमने पहले एग्जिट कर दी है। अभी केवल बाइंग की पोजीशन है जो मैं एग्जिट कर भी दूँ, कोई ना भी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हटा देता हूँ। तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया टोटल 7,000 इसमें और 2,000 इसमें, टोटल 9,000 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। हमारा एक ही टारगेट है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा एक ही टारगेट है, हमें कंटिन्यू प्रॉफिट निकालना है। ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। हम मंथ के एंड में हम अपना रिव्यू दिखाएंगे, हम अपना एंजल का हर एक दिन का पर डे के हिसाब से आपको प्रॉफिट का समरी दिखाएंगे और क्लोजिंग में हम आपको ये बताएंगे कि इस महीना हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। ये सारा गेम दिमाग का है। अपना माइंड फोकस रखो बिल्कुल कि हमें कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप ट्रेडिंग व्यू का प्रयोग करेंगे, आपको ट्रेंड का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चौथा पांचवा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको अपना हल्का दिमाग लगाना है। जितना आप ज़्यादा मार्केट के बारे में गहन अध्ययन करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। मार्केट में जो प्रॉफिट बनता है वो सिंपल माइंड से बनता है, कूल माइंड से बनता है। जो जितना जिसका दिमाग शांत रहेगा वो पैसा बना पाएगा। मार्केट उसी को पैसा देगा जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे इस वर्ड को गलत मत लीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि मार्केट उसको पैसा देता है जिसको पैसे की जरूरत ना हो।
इसका मतलब ये हुआ कि जो फोमो में नहीं रहता है, जो बार बार जिसका दिमाग में ये आता है कि मेरे को पैसे निकालना है, पैसे निकालना है, वो कभी पैसा नहीं बना पाएगा। अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ, उसी स्ट्रेटजी का पालन करते रहो, उसी को फॉलो करते रहो, आप प्रॉफिट बनाओगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग की भी कोई स्ट्रेटजी अपनाते हो, मेरे पास ऑप्शन बाइंग की भी स्ट्रेटजी है, वो भी बहुत अच्छे से काम करती है। मैं पोजीशन ले नहीं पाया ऑप्शन बाइंग में, 19,800 की सी 75 पैसे की हो चुकी थी। तो उस समय एक बहुत बड़ा मौका था जीरो से मेरे को हीरो बनने का। ये पता चल जाता है कि हमें कौन सी ट्रेड लेना है। आप जब मेरे साथ साथ ट्रेडिंग करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। आप ऐसी छोटी छोटी, बिल्कुल छोटे छोटे प्रीमियम से आप बड़ा फायदा निकाल पाओगे फिर धीरे धीरे। मैं अभी कम प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, इसका एकमात्र रीजन ये है कि मेरे को पूरा महीना प्रॉफिट में रहना है। अगर मैं सिंगल दिन भी लॉस खाऊंगा तो मेरे को अगेन फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगले मंथ में फिर हमें चैलेंज स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हमें फिर से चैलेंज स्टार्ट करना पड़े। मैं ये इसलिए रखा हूँ चैलेंज ताकि मेरे को अपने ऊपर कंट्रोल आ जाए। यार एक चीज़ बताओ, नॉर्मल 1,000-2,000 भी प्रॉफिट कम होता है क्या? मैं चाहता तो मैंने जैसे एम स्टॉक में ट्रेडिंग किया वैसे मैं एंजल में भी ले सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा एंजल में ऑलरेडी प्रॉफिट ठीक ठाक था, तो मैं लॉस खाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने उसमें कोई पोजीशन नहीं बनाई। एम स्टॉक में मैंने पोजीशन बनाई, वो भी मैंने कम क्वांटिटी के साथ बनाई, मात्र और मात्र 300 क्वांटिटी के साथ बनाई थी। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, इसका एक रीजन ये है कि जब मार्केट सुबह ओपन हुई थी तो मेरे को एक गलती का एहसास हो गया मेरा, कि जब भी निफ्टी की ओपनिंग हो तो उस समय कभी भी सेल करके ना चले, क्योंकि निफ्टी में क्या है, मोमेंट जरूर आता है 10 बजे से पहले। मैंने ये बहुत समय से वॉच किया है कि ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि अगली थर्सडे की एक्सपायरी के दिन मैं निफ्टी में 10 बजे के बाद ट्रेड लूँगा, और कोशिश करूँगा कि अगली बार की ट्रेडिंग पूरी लाइव दिखा दूँ। एक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मेरे को थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि फिर वीडियो लंबा होने के बाद आप बोरिंग होने लगोगे, देख नहीं पाओगे। तो अभी के लिए इतना ही। आज का हमारा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। अगर आपको अपना लॉस रिकवर करना है तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहो। आपको पक्का मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपका लॉस रिकवर करवा दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नंबर या तो उसमें डाल दो, व्हाट्सएप नंबर डाल दो कमेंट में, नहीं तो मैं बाद में धीरे धीरे अपना ग्रुप बना दूंगा। अपनी कोई भी सर्विसेज पेड सर्विसेज नहीं रहेगी, सब कुछ फ्री है। मेरे को केवल नॉलेज बांटना है। अगर उससे आपका फायदा होता है तो अच्छी बात है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस इतना जरूर आप कर सकते हो मेरे लिए। वीडियो को लाइक जरूर करना है, उसको शेयर जरूर कर दे, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।